ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 84 दिनों से किसान आंदोलन की आंच अब बंगाल चुनाव तक पहुंच रही है। आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने ऐलान किया कि वे चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में भी सभाएं करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अब हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि वे जनता से ऐसे लोगों को वोट नहीं देने को कहेंगे जो किसानों की आजीविका छीन रहे हैं। चड़ूनी ने यह भी कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लोग हार जाते हैं तभी उनका आंदोलन सफल होगा। दूसरी तरफ बंगाल सहित अन्य राज्यों में किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट से पार्टी को बचाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मेगा मंथन किया और पार्टी नेताओं को 3 सूत्रीय फॉर्मूले पर काम करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, किसान नेताओं ने मंगलवार को गढ़ी सांपला में किसान महापंचायत से इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कई अन्य राज्यों की तरह वे जल्द ही पश्चिम बंगाल का भी दौरा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम पूरे देश का दौरा करेंगे और हम पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें अपनी फसलों के लिए अच्छी कीमतें नहीं मिल रही। हम वहां भी एक किसान पंचायत आयोजित करेंगे। वहीं हरियाणा बीकेयू के प्रमुख गुरनाम सिंह चड़ूनी ने महापंचायत को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि वे पंचायत से संसद तक के चुनाव में ऐसे किसी व्यक्ति को वोट नहीं दे जो प्रदर्शनकारी किसानों की मदद नहीं करते हैं और उनके आंदोलन को समर्थन नहीं देते। इसके बाद किसान नेताओं के साथ पत्रकारों से बातचीत करते हुए चड़ूनी ने कहा कि जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, अगर भाजपा के लोग हार जाते हैं तभी हमारा आंदोलन सफल होगा। बंगाल में भी लोग कृषि पर निर्भर है। हम वहां जाएंगे और किसानों से आग्रह करेंगे कि वे उन्हें वोट नहीं दे जो हमारी आजीविका छीन रहे हैं। चड़ूनी ने कहा कि सरकारें लोगों से ऊपर नहीं है। हमें तब तक लड़ना है जब तक हमें अपने अधिकार नहीं मिल जाते, भले ही इसका मतलब अंतिम सांस तक लड़ना हो। किसान नेताओं के बंगाल में किसान महापंचायत करने के ऐलान के बाद अब किसान आंदोलन का राजनीतिकरण नजर आ रहा है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा का बंगाल में कोई खासा अस्तित्व नहीं है, लेकिन आंदोलन का किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट वहां नहीं पड़े, इसके लिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमीन से जुड़े यूपी, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के नेताओं संग मंगलवार देर शाम एक अहम बैठक की। जानकारों की माने तो इस बैठक में अमित शाह ने 3 सूत्री फॉर्मूले पर बीजेपी नेताओं को काम करने के निर्देश दिए। अमित शाह ने बैठक में 3 सूत्री फॉर्मूले पर काम करने के निर्देश देते हुए कहा कि पहला तो यह कि बीजेपी के सभी बड़े नेता खांपों में जाए, दूसरा यह कि कृषि कानूनों की सच्चाई जाट समाज को बतानी होगी और तीसरा यह कि लोगों को बताए कि कम्युनिस्ट हमारी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। आंदोलन का किसानों से कोई मतलब नहीं है। अमित शाह के इस 3 सूत्री फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के नेताओं को अगले 3 से 4 दिनों में ठोस रणनीति बनाकर 20 दिनों के लिए जमीनी स्तर पर काम करने के आदेश दिया गया है। इसके साथ ही किसान बिल की बारीकियों को समझाते हुए बीजेपी एक बुकलेट भी तैयार कर रहा है। जानकारों की माने तो बीजेपी द्वारा तैयार करवाई जा रही इस बुकलेट में किसान कानून को आसान शब्दों में समझाया जाएगा। आंदोलन पर बैठे ज्यादातर किसान जाट है, इसलिए जाट बाहुल्य इलाकों में बीजेपी नेता बुकलेट के साथ जाएंगे और लोगों से चर्चा करेंगे। इस रणनीति से बीजेपी का मकसद ये है कि आंदोलन को मिल रहे जन समर्थन को जड़ से ही काट दिया जाए और जनाधार नहीं तो आंदोलन नहीं। ऐसे में जब यहाँ के जाट बाहुल्य राज्यों में ही आंदोलन निपट जाएगा तो फिर बंगाल चुनाव पर पड़ने वाले छोटे मोटे प्रभाव से भी बीजेपी चिंता मुक्त हो जाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।